हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 22वें दिन बुधवार, चलिए खबर पर नजर डालते हैं। वोट डालने गई ऐश्वर्या राय ने लाइन में खड़े आम लोगों से की बात, फैंस बोले संस्कारी मिस वर्ल्ड। 500 में से 500 नंबर लाकर प्राची ने राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा में किया कमाल। दिल्ली पुलिस ने जब्त किया सीएम केजरीवाल के आवास के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त कर लिया। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल भारत में प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। आईसीएमआर ने बच्चों को लू लगने की स्थिति में इससे बचाव के तरीके बताए हैं। बकौल आईसीएमआर, धूप संबंधी समस्या होने पर बच्चे को फौरन घर छांव में ले जाएं, पानी की पट्टी करें, कपड़ों को ढीला करें, बच्चे को पांव थोड़ा ऊंचा करके लिटाएं और बेहोश होने की स्थिति में खाने पीने को कुछ न दें। बिहार में रील्स बनाने के दौरान नदी में बहे 6 लोग, 2 लोग बचाए गए व 4 अब भी लापता। खगड़िया, बिहार में शनिवार को रील्स बनाने के दौरान एक नाबालिग किशोरी सहित 6 युवक नदी में डूब गए, जिनमें 2 को बचा लिया गया जबकि 4 लापता हैं। आईपीएल 2024 में सीएसके को 27 रनों से हराकर आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने पर आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम को बधाई दी है। कोची जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान इंजन में शनिवार को आग लग गई, जिसके बाद विमान की बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बेंगलुरु से कोची जा रहे विमान में 179 यात्री व चालक दल के 6 सदस्य थे और सभी सुरक्षित हैं। सांसद बनने पर एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल जाए तो बेहद खुशी होगी, कंगना। मंडी, हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है, मैं अगर सांसद बनती हूं तो संसद में मंडी का पक्ष जरूर रखूंगी। बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई सुझाव दिए। साथ एक्स पर लिखा कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। कर्नाटक के उडुपी में जोसेफ लोबो नामक किसान ने हाल ही में 1 किलोग्राम मियाजाकी जापानी आम बेचकर करीब 3 लाख रुपए कमाए। जोसेफ लोबो अपने 1200 वर्ग फीट के छत वाले बगीचे में कई अन्य दुर्लभ फलों की बागवानी भी करते हैं। बीएसई के सेंसेक्स में पिछले 10 साल में 206.80% का उछाल आया है। आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल के पिता चंद्रपाल ने बताया है कि आईपीएल 2023 में केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के मारने के बाद यश को ट्रोल करने पर परिवार ने व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दिए थे। पूर्व जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने के बाद उनके चाचा व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उनसे भारत लौटने और सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही टीम के सामने पेश होने की अपील की है। उन्होंने कहा, परिवार की इज्जत के लिए लौट आओ। राजस्थान के जयपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 19,000 किलोग्राम से अधिक मसालों को मिलावटी होने के आधार पर सीज किया है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि धनिया के साथ डंठल भी पीसे जा रहे थे और हल्दी व मिर्च में रंगों की मिलावट मिली। दिल्ली में भीषण हीटवेव के बीच 4 दिनों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को एक विमान से टकराकर कम से कम 36 फ्लैमिंगो की मौत हो गई और विमान को भी भारी नुकसान हुआ है। घाटकोपर के लक्ष्मी नगर में पक्षियों के शव बिखरे मिले थे। नेचर कनेक्ट फाउंडेशन के निदेशक बीएन कुमार के अनुसार वन विभाग को सूचित किया गया है और उन्होंने अधिकांश शवों को इकट्ठा कर लिया है। यूरोपियन कमीशन दुनिया भर में शेंगेन वीजा टाइप सी वीजा की फीस में 12% की बढ़ोतरी करने जा रहा है और 11 जून 2024 से यह बढ़ोतरी दुनिया भर में प्रभावी होगी। वयस्कों के लिए वीजा की फीस 80 यूरो से बढ़कर 90 यूरो, जबकि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के वीजा की फीस 40 यूरो से बढ़कर 45 यूरो हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने राज्य में बस चलाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी को दिल्ली सरकार की प्रीमियम स्कीम के तहत यातायात विभाग ने लाइसेंस दिया है और इसके साथ ही दिल्ली उबर बस सर्विस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट के मामले पर दिल्ली में एक चुनावी जनसभा में कहा है, मैं महिला सुरक्षा पर बात नहीं करना चाहता वरना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रूठ जाएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आवास में किसी महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई हो तो मुख्यमंत्री दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? खिलचीपुर, मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक हजारीलाल दांगी के 21 वर्षीय पोते विकास ने सोमवार रात इंदौर में कथित तौर पर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। एडिशनल डीसीपी आलोक कुमार शर्मा के अनुसार विकास ने सुसाइड नोट में खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत में मोसाद का हाथ होने के दावों का इजराइल ने किया खंडन। एक इजरायली अधिकारी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन होने में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने के दावों को लेकर रॉयटर्स से कहा है कि इसमें इजरायल का कोई हाथ नहीं है।
सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं। पुरुषों के अंडकोश में मिले माइक्रोप्लास्टिक का स्टडी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको ने 23 पुरुषों और 47 कुत्तों के अंडकोशों में 12 तरह के माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। स्टडी के नेतृत्वकर्ता शाओजोंग जॉन यू ने बताया, क्या आपने इस पर विचार किया है? यूपी के एक बूथ पर 25 मई को होगी दोबारा वोटिंग। युवक ने बीजेपी को 8 बार दिया था वोट। एक अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एक युवक द्वारा बीजेपी को 8 बार वोट दिए जाने के बाद खिरिया पमारान गांव में संबंधित पोलिंग बूथ पर 25 मई को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। क्या है संक्रमित खून घोटाला मामला जिससे यूके में हुई 3000 लोगों की मौत? एक जांच रिपोर्ट के अनुसार 1970-1990 के बीच यूके में 30,000 जोड़ लोगों को संक्रमित खून चढ़ाया गया, जिसके कारण लोग हेपेटाइटिस और HIV से संक्रमित हुए थे। इस संक्रमित खून घोटाले के कारण 3000 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के पटेल नगर व राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने के लिए लिखी गई धमकियों के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त मेट्रो जी राम गोपाल नाइक के मुताबिक आगे की जांच के लिए राजौरी गार्डन मेट्रो पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बिहार में 577 प्रधानाध्यापकों ने किया शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन, कट सकता है वेतन। गोपालगंज बिहार में 577 सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने बीते दिनों स्कूलों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन किया। बिहार में सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में अलग अलग चप्पल पहनकर पहुंचा शिक्षक। बिहार के एक सरकारी स्कूल में सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में सोमवार को एक शिक्षक पैरों में अलग अलग चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचा। वायरल हो रही तस्वीर में शिक्षक एक पैर में चप्पल और दूसरे में संभवतः सैंडल पहने दिखा। दरअसल शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही शिक्षा विभाग को तस्वीर भेजनी होती है। राजस्थान में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मजदूर की बेटी ने 12वीं में हासिल किए 95.2% अंक। राजस्थान के कोटा के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कृष्णा नागर नामक छात्रा ने राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 95.2% अंक हासिल किए हैं। कृष्णा के माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं, जिनकी 4 लड़कियों में से कृष्णा दूसरे नंबर की बेटी हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान संकट आने पर राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़कर भागते हैं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 4 जून के बाद बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त किए जाएं, वे भागने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपके असली दुश्मन तो बीजेपी में ही हैं। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए थे और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके असली दुश्मन तो बीजेपी में ही हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। पुणे में रविवार को तेज रफ्तार पोर्शा कार की चपेट में आने से मारे गए 24 वर्षीय 2 इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा अपने दोस्तों संग रेस्टोरेंट में डिनर कर घर लौट रहे थे। उनके दोस्त अकीब मुल्ला ने कहा, पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले शख्स की एमपी में हार्ट अटैक से हुई मौत। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले गुजरात के रहने वाले महेंद्र सिंह परमार नामक शख्स की गुना मध्य प्रदेश में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बकौल पुलिस, परमार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सुपरवाइजर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ हो रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा, सर्वे के परिणाम से साफ है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। क्या दिल्ली व पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? अमित शाह के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पाकिस्तान में समर्थक हैं बयान पर कहा है, क्या दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा के लोग पाकिस्तानी हैं? इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में 28 जून को नए राष्ट्रपति के लिए होंगे चुनाव। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव 28 जून को किया जाएगा। बकौल रिपोर्ट्स, 30 मई से 3 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 12-27 जून तक चुनाव के लिए प्रचार किया जा सकेगा। ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव 50 दिनों के भीतर कराने का प्रावधान है। कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में अजय कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का परीक्षा परिणाम। तनीषा बोरामनी ने हासिल किए 100% अंक। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। क्या है मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के इन्फेक्शन के लक्षण जिससे केरल में हुई बच्ची की मौत?
केरल में तालाब में नहाने के बाद 5 वर्षीय बच्ची की मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के इन्फेक्शन प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस से मौत हुई है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, मितली, बुखार, उल्टी, दौरे पड़ना, गर्दन में अकड़न और हेलुसिनेशन शामिल हैं। ये लक्षण दिखने के बाद मरीज कोमा में जा सकता है व उसकी मौत हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन द्वारा उचित सेहत संबंधी सुविधाएं न दिए जाने पर HIV से संक्रमित कैदी को आर्टिकल 21 के तहत जमानत दे दी है। कैदी ने याचिका दी थी। इंडिया के मंच पर 20 लाख रुपए करोड़ के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज, बिहार में चुनावी जनसभा में कहा है, विपक्षी गठबंधन इंडिया का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। उन्होंने कहा, इंडिया के मंच पर 20 लाख रुपए करोड़ के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। लंदन से सिंगापुर जा रहे विमान में हुए भीषण टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत, कई लोग घायल। लंदन से सिंगापुर जा रहे सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान को भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा है। एयरलाइन ने बताया कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के वक्त विमान में 211 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स सवार थे। मालीवाल ने मुझे कॉल किया था, बोली सहकर्मी उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने उन्हें फोन किया था और बेहद दुख के साथ अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया था। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि कॉल के दौरान मालीवाल ने बताया कि उन्हें अपने ही सहकर्मियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पीएम मोदी ने शेयर किया बिहार में अपनी सभा में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान, बिहार के महाराजगंज में अपनी सभा में उमड़ी भीड़ का एरियल वीडियो मंगलवार को एक्स पर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीएम मोदी ने लिखा, महाराजगंज में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि बिहार में बीजेपी एनडीए को यहां के मेरे परिवारजनों का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है।